मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। दीन इस्लाम की हकीकत क्या है? वो अकायद और आमाल का मजमुआ है और उनमें अकीदे तीन बड़े अकीदे हैं। अल्लाह की वहदानियत, उसका दिल से इकरार करना, दिल से मानना, जुबान से इकरार करना कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है और अपनी ज़ात और सिफात के अंदर वो यकता है। उसका ना ज़ात के अंदर कोई शरीक है और ना सिफात के अंदर शरीक है। और दूसरा अकीदा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी पैगंबर है और सारे अंबिया के आप सरताज और सरदार हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही उतरी कुरान मजीद की सूरत में या उसके अलावा जो आपने इरशादात फरमाए अहादीस की सूरत में मौजूद हैं, उन सब पर ईमान लाना और यकीन करना कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई वो सच फरमाई, उस पर हमें यकीन है। अलिफ से लेकर या तक यकीन है और उसमें कोई बात भी गलत नहीं है, सब बातें सच्ची हैं। उन पर यकीन करना, आपकी रिसालत पर एतमाद और एतवार करना, ये ईमान का अहम हिस्सा है, अहम अकीदा है। और तीसरा अकीदा कि दुनिया जो है ये फानी है और उसके बाद हम सब ने एक और जहान के अंदर मुंतकिल होना है जिस जहान का नाम आखिरत है। और उसका अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर बार बार तज़किरा फरमाया। आखिरत का अकीदा मुख्तलिफ अंदाज से उसको जिक्र फरमाया ताकि ईमान वालों के दिल के अंदर वो अकीदा अच्छी तरह गढ़ जाए, अच्छी तरह जम जाए कि भी दुनिया की जिंदगी नहीं है बल्कि इसके बाद एक और जिंदगी है। ये जिंदगियां तीन हैं। एक वो जिंदगी जब रूह की शक्ल में थी और एक वो जिंदगी जब दुनिया में आ गए और एक वो जिंदगी जब आगे मुंतकिल हो जाएंगे और वहां अल्लाह जल्ला शानू इस जिस्म को जमीन से उठाएंगे और इसके अंदर दोबारा रूह डाली जाएगी और वो रूह डालकर दुनिया के अंदर जो कुछ किया है अल्लाह पाक उसका हिसाब लेंगे। इसलिए उस दिन को यौमुल हिसाब भी कहा जाता है, यौमुल फसल भी कहा जाता है। फैसले होंगे उस दिन और जिनका एतकाद इन तीन बातों में से किसी बात पर मुतजलजल हो, शक के अंदर हो, वो आखिरत को न मानता हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के बारे में उसको कोई कि वो आपको खातमुन नबिय्यीन न मानता हो, या इसी तरह अल्लाह जल्ला शानू की सिफात में किसी को शरीक ठहराता हो, तो जो इनमें से किसी एक अकीदे का भी इनकार करने वाला है तो वो आदमी दायरा इस्लाम से फारिग है और खारिज है। इन तीन अकीदों के साथ साथ ये भी बतला दिया कि भी खैर और शर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह ताला, कि अच्छी और बुरी तकदीर जो कुछ हमारे सामने हमें दुख और सुख आता है ये उधर से आता है और दूर भी वही कर सकता है। बंदे कितना भी जोर लगाएं उसको हटा नहीं सकते। अगर सारी कायनात के लोग वो किसी बंदे को तकलीफ पहुंचाना चाहें और अल्लाह के यहाँ मंजूर ना हो तो उसका वो एक बाल बराबर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अगर अल्लाह जल्ला शानहू कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे और सारी कायनात के लोग उसको बचाना चाहें तो वो बचा नहीं सकते। और खालिक़ कायनात ने अपनी कुदरत को मुख्तलिफ तरीकों से लोगों के सामने वाज़ेह कर दिया, जाहिर कर दिया। ये देख ले मौत की शक्ल के अंदर ये अल्लाह की कुदरत का इजहार है कि लो भाई तुम तो अल्लाह की अजीम कुदरतों उनके इनकार पर तुले हुए हो, तो लो एक छोटा सा सफाई मेरा मौत यही तुम्हें नहीं छोड़ता। इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम,
सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैब वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। फरमाया कि वो मौत जिससे तुम भागते हो, भागकर कहाँ जाओगे? फरमाया बंद किलों के अंदर, मजबूत किलों के अंदर भी घुस जाओ, वो मौत तुम्हें आकर पीछे से पकड़ लेगी। और बल्कि जो हर आदमी की रूह निकालने के लिए अलग अलग फरिश्ता है, हैवानात की रूह निकालने के लिए अलग अलग फरिश्ता है, उन सारे फरिश्तों का निगरान हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। वो निगराने आला है। और वो जो फरिश्ता हमारी जान निकालने के लिए, जब हर एक के लिए अलग अलग है, तो वो फरिश्ता उस घर में जिसमें हम रहते हैं वो सुबह और शाम 2 चक्कर लगाता है। कहता है ध्यान कर, चक्कर लाई जाना, मैं तेरा टाइम नेड़े आ गया। इंसान कहां समझता है? इंसान तो समझता है कि जो कुछ वो कर रहा है इसका कोई हिसाब किताब भी कोई नहीं। वो हिसाब किताब होगा, मेरा भी, आपका भी, हुकूमत वालों का भी हिसाब किताब होगा। ये दुनिया के हिसाब कोई नहीं दे सकता, तो अल्लाह की बारगाह कौन हिसाब देगा? तो हर एक का जब हिसाब है तो मियाँ वो हिसाब वाला दिन, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। और उसके लिए पहले अपने अकीदे को दुरुस्त करो कि अल्लाह की ज़ात पर कामिल एतकाद हो, उसके रसूल जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर कामिल एतमाद हो, कामिल यकीन हो, और आखिरत के दिन पर भी कामिल यकीन हो। और उसके बाद फलियामल अमलन सालिहा। फरमाया जो आदमी ये चाहता है कि आखिरत के अंदर कामयाब हो जाए, फलियामल अमलन सालिहा, उसको चाहिए कि नेक अमल कर ले। अमल का जिक्र पहले किया, वला युशरिक बि इबादत रब्बिही अहदा, और अपने रब के साथ उसकी इबादत में किसी को शरीक ना बनाए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम इतने गुनाह लेकर भी आओगे जिससे यह आसमान और जमीन का खला भर जाए, मगर उसमें शिरक नहीं होगा, तो मैं वो तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दूंगा। उधर से तो इतना फजल है, इतनी रहमत है।